45 साल से रुका काम मोहसिन स्पीड ने कर दिखाया। बहावलपुर डिवीजन के किसानों के लिए तारीख साफ दिन। काश्तकारों की 1978 से रुकी अलॉटमेंट रिलीज करने का तारीखी ऐलान। बेजमीन काश्तकारों में 3,44,000 एकड़ अराजी तकसीम होगी। 27,000 किसान 12.5 एकड़ अराजी के मालिक बनेंगे। वजीर आला का अराजी अलॉटमेंट तकरीब से खिताब। कहा कि आज का दिन बहावलपुर डिवीजन के लिए अहम दिन है। किसानों में बजरिया कुरानंदाजी अलॉटमेंट होगी। आज का दिन चोलिस्तान के वासियों के लिए यादगार दिन है। चोलिस्तान के हजारों खानदानों को रोजगार मैसर होगा। वज़ीर आला की स्क्रूटनी में आने वाले किसानों को पेश की मुबारकबाद। कहा कि कामयाब काश्तकारों को अलॉटमेंट के कागजात देंगे। अराजी के अलॉटमेंट के लिए बहुत मामूली से रेट रखे गए हैं। चोलिस्तान के सुनहरे रेगजारों में अब होगी हरियाली। वीरान जमीन होगी सरसब्जो शादाब। किसानों को बिलातातुल नहरी पानी भी मैसर होगा। किसानों को जमीन में 5 साल की लीज दी जाएगी। चोलिस्तान के वासियों ने वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को मसीहा करार दे दिया। 3,44,000 एकड़ अराजी के अलॉटमेंट के ऐलान पर चोलिस्तानी खुशी से निहाल। कहा आज हमारी ईद अलॉटमेंट से हमारे अधूरे ख्वाब मुकम्मल होंगे। निगरान वजीर आला को सलाम पेश, दुआएं दी। खुशी से माल मनी भूख मार रही है, बहुत खुशी से बच्चे खुश हैं। अल्लाह पाक दे दे रकबे असी बहुत खुश हो सदे गायन भेड़ां बकरियां बच्चे ने बेचारे भा के खास न खुश रह से। बहुत बड़ी तब्दीली है, हम इसमें बहुत खुश हैं और बहुत खुश हैं। ऐसा तो हम किसी हुकूमत ने हमारे साथ अच्छा ही नहीं की। हम इनके शुक्रगुजार हैं और इंशाअल्लाह ये हो गया है, हम याद करेंगे। और ये सब चोलिस्तानी आपके शुक्रगुजार हैं, आप ही हमें बता रहे हैं। आगे भी जो आएगा इंशाअल्लाह रिजल्ट हमारा हमें बड़ी खुशी होगी। अल्लाह पंजतन पाक सारी पाक अपना पंजाब हुकूमत को आबाद रखे और मोहसिन नकवी साहब को आबाद रखे कि नौ यंग बंदे जो सारे बूढ़े बाबे बड़े खुशहाल हैं कि मोए जिंदा थी गए। क्या मुद्दत तो बाद अलाटमेंट थी भी अगे सारे डारे बाबे को थी गरीब लोगों को असा गरीब लोग से असाई आज से बिल्कुल वस पे सारे प्यो डारे खुश हैं, असाई खुश हैं। अल्लाह मोहसिन नकवी साहब को आबाद रखे कि चोलिस्तान को आबाद की सारे बूढ़े माँ प्यो सारे खुश हैं कि अलाटमेंट सारे गरीब लोगों को थी। स्मोक के तदारुक के लिए निजी स्कूलों की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी तब्दील। 60% बच्चों को ट्रांसपोर्ट मुहैया करना लाजिम करार दे दिया गया। पॉलिसी के तहत प्राइवेट स्कूलों को हर सूरत अपनी बसें खरीदना होंगी। खिलाफ वर्जी करने पर मुतल्लिका स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जनूबी पंजाब में ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फॉल। मुल्तान और बहावलपुर के अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स खराब। स्कूल के औकात कार में ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल। ट्रैफिक सिग्नल्स ना होने से ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा। रहीम यार खान में डीसी ऑफिस चौक, यूनिलीवर पुल और खानपुर अड्डे पर कायम ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फॉल। शहरियों का फौरी तौर पर ट्रैफिक सिग्नल्स के निजाम को फॉल करने का मुतालिबा। मैं इतना यूनिवर्सिटी चौक से खड़ा तो ये जो इशारे हैं ये बिल्कुल बंद हैं। इनकी वजह को ट्रैफिक के जितने मसाइल खड़े थे ना वो पुलिस वाले खड़े हैं उनका इशारा कोई देता ही नहीं। जी सर, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो रोड पे इतनी रेडियाँ वगैरह खड़ी हैं इनको हटाया जाए ताकि एक्सीडेंट कम हो। और ये जो सिग्नल हैं ये काम ही नहीं कर रहे। पूरे बहावलपुर में ही ऐसा है। यहाँ पर बहावलपुर में कहीं भी इशारे नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से हादसा बहुत हो रहे हैं। और क्या कहते हैं रेडियो वाले यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से हादसात में और भी ज्यादा इजाफा होता है और रोड ब्लॉक हो जाता है। मुल्तान में नाकिस ट्रांसपोर्ट की भरमार। इंतजामिया शहर में दौड़ती बगैर फिटनेस गाड़ियों को कंट्रोल करने में नाकाम। नाकिस ट्रांसपोर्ट कंट्रोल करने के लिए मुल्तान डिवीजन में सिर्फ एक मोटर व्हीकल एग्जामिनर अमले की कमी से स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई में मुश्किलात का सामना। जनूबी पंजाब के बड़े शहरों को तजावुजात से छुटकारा न मिल सका। सड़कें सुकड़ गईं, बाजार तंग हो गए। मुल्तान, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़ और मियावाली में जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों का गुजरना भी मुश्किल।
कमिश्नर मुल्तान का तजावुजात माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हुक्म। दौरान कार्रवाई निश्तर अस्पताल और जर्नल बस स्टैंड के गैर तजावुजात को हटा लिया गया। ये नाजायज़ तजावुज़ात की वजह से बहुत सारे जो मेन चौक चौराहे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। स्कूल के टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, रिक्शे वगैरह, रेडियाँ वगैरह सब चीज़ें, मतलब बच्चों को आने जाने में, ले जाने में मसला होता है। इनकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक में डिस्टर्बेंस होती है और स्टूडेंट को काफ़ी देर बाद घर पहुंचने में मुश्किल होती है, काफ़ी देर बाद पहुंचते हैं वो घर। सर्दी आते ही शहरियों को सुई गैस की लोड शेडिंग का मसला सताने लगा। मुल्तान में घंटों गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर से शहरी परेशान। बिल अदा करने के बावजूद महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर। जतोई में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। शहरी कहते हैं नाश्ते और खाना पकाने के औकात में गैस नहीं आती। जबरी जिला बदरी नामंजूर। सादिकाबाद में मेप्को मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल। 5 सब डिवीजन के तमाम वर्कर्स ने धरना दे दिया। चेयरमैन यूनियन का कहना है स्टाफ की शदीद कमी के बायस हमारी रिकवरी 100% थी। मुलाजमीन का एहतसाल बंद और ट्रांसफर्स को वापस लिया जाए। खानेवाल में 300 लाइनमैन के तबादले पर वापदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स सरापा एहतजाज, तबादले वापस लेने का मुतालबा कर दिया। जहानिया के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों को तिबी सहूलियात न मिल सकें। मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की कमी की वजह से इलाज के लिए आने वाले मरीजों और शहरियों को परेशानी का सामना। अरसा दराज से अस्पताल में खाली सीटों पर अमला तैनात ही न हो सका। मियांवाली के किसान खाद की अदम फराहमी से परेशान। डिप्टी कमिश्नर किसानों को खाद की फराहमी के लिए निकल पड़े। जायद नर्ख पर खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वार्निंग के बाद दुकानें सील, एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मुल्तान 1 गुलाम अब्बास इंतकाल कर गए। गुलाम अब्बास का हरकत कल्ब बंद होने के बायस इंतकाल हुआ। गुज़िश्ता 2 रोज से शदीद अलील थे। जमहूरियत में शिकायत करना हर एक का हक है। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान विफाकी वजीर मुर्तजा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं अफवाह साजबाज नहीं आएंगी। इलेक्शन कमीशन की माली, इंतजामी और सिक्योरिटी की तमाम जरूरियात पूरी करेंगे। मुल्तान से तहरीक इंसाफ के साबिक एमपीए जावेद अख्तर अंसारी नून लीग में शामिल। शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। रोही से गुफ्तगू में कहा, 9 मई के वाक़ये से दिल बर्दाश्ता हुआ। नून लीग में गैर मशरूत तौर पर शामिल हुआ हूं। और आम इंतखाबात की तैयारियों में खवातीन सियासी रहनुमा भी सरगर्म। साबिक मेंबर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी बेगम बेलम हुसैन खरल की रोही से गुफ्तगू, कहती हैं आम इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी के वर्कर्स तैयार हैं। खवातीन भी इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।